Good morning, class. It's your sixth lecture, and I'm Vipin Chaudhary. Okay. Our today's topic is refraction of light from optics. As we know, light travel in a straight line. It is called rectilinear propagation of light. Okay. As you can see in this particular picture, light is traveling in a straight line. Okay. Okay. My question is that can we bend the light? If yes, how can we bend the light? Okay, you can say we can use mirror to bend the light, but I want to bend the light without changing its direction. क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ऐसा? Yes, of course, we can do this. कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? We need a transparent medium, और you can say material, जैसे ग्लास हो गया हमारा, एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया, ये सारे मीडियम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बैंड कर सकते हैं. Okay, let me show you how we can do this. Okay, let us take a glass slab and an air. Okay, when light pass from air to a glass slab, it bends. Can you see the bending of light here? Okay, that's called reflection of light. Okay, in this you need to remember one thing: light travel in a straight line as long as it is in the same medium. मतलब जब तक सेम मीडियम है तब तक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या बैंडती है ऑफ लाइट. तो ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट अ इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली. ओके, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑब्लिकली बताऊंगा तुम्हें आगे आने पे. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे रिफ्रैक्शन के. बहुत कॉमन से एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो पेंसिल का इस शेप का आना, या फिर हमारा लेज़र का इस तरह से मुड़ जाना, यही हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. अब बाकी एग्जाम्पल हम अभी ड्राइव भी करेंगे. ठीक है. ओके, वाई रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग? व्हाट काइंड ऑफ मैजिक ग्लास स्लैब इज डूइंग? क्यों हो रहा है रिफ्लेक्शन? तो इसका रीज़न है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, लाइट का स्पीड में क्या होना? चेंज होना. और इसी डिफरेंट स्पीड के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. इसके बहुत सारे हमारे सिंबल हैं. एन से डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में एन से है, कहीं पे म्यू से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर हम एन से भी डिनोट करेंगे और म्यू से भी डिनोट करेंगे. ठीक है, तो एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी. ठीक है, चलो फिर हमारा यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं हम. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर. कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो डेंसर मीडियम इज हाउ मच अ मीडियम इज एबल टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट. कितना स्पीड जो कम कर दिया लाइट की, उसी को उतना ज़्यादा क्या करेंगे? मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा. ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर एंड द डेंसर मीडियम इज हायर. Mu of denser medium with respect to rarer medium is more than 1, and for rarer medium to denser medium is less than 1. वैक्यूम के लिए और एयर के लिए कितना होता है? थर्ड, velocity and wavelength of the light changes in refraction, और frequency and phase does not change. Please keep that in mind. और फिफ्थ वाला इसी का क्या है? कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है. ठीक है, तो इन सब के बेस पे हमने क्या किया है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बनाए. तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. ओके, तुम्हें पता है सेम प्लेन कौन सा वाला है, मैंने बता रखा है पहले भी. और सेकेंड लॉ है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. इस म्यू को मैंने एन से भी डिनोट कर रखा है. ठीक है, यहाँ पर म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई तुम्हें पता है हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेंशन करने के काफ़ी तरीके हैं. इस तरीके को आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं ब्लैक बोर्ड में कराऊंगा उस टाइम मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है. ठीक है, इस ये टॉपिक में अभी इतना काफ़ी, जैसे तुम्हें पता ही होगा यहाँ पर डायग्राम में रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है. ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट.
तो लाइट रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा, इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब लिया, जैसे कि तुम देख ही रहे हो यहाँ पर एक रेयर मीडियम है ए और डेंसर मीडियम है बी। तो हमने क्या किया, मिरर रख दिया। तो जब मिरर रखा हमने यहाँ पर, तो अगर हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया तो एट पॉइंट ए, एट अ इंटरफेस ऑफ ए एंड बी क्या होगा हमारा, म्यू ऑफ बी। देखो बी कैसे लिखा है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है और जिस मीडियम से जा रही ए विल बी इक्वल टू कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, जबकि दूसरे के लिए लिखना चाहेंगे, जब अब लाइट वहां चलेगी उसके बाद क्या मिरर से टकरा के वापस आएगी, तो बाउंस बैक किया तो यहाँ पर कितना होगा, म्यू ऑफ ए, किस मीडियम में जा रही है, ए मीडियम में, विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, इंसिडेंट एंगल अब इसके लिए क्या हो जाएगा आर, और रिफ्लेक्टिव एंगल क्या हो जाएगा आई। तो यहाँ साइन आर अपॉन साइन आई, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किया तो दोनों हमारा आई आई और आर आर कैंसिल आउट हो गए। तो म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू 1, which can be also represented as mu of b with respect to a is equal to 1 upon mu of a with respect to b। इसका मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस करती है। ठीक है, यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट पोजीशंस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। ये भी बड़ा इजी सा है, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पर तीन मीडियम है हमारे पास, रेयरर मीडियम ए, डेंसर मीडियम बी, देन डेंसर मीडियम सी एंड दोबारा से फिर रेयरर मीडियम ए। जैसा कि दिख ही रहा है कि पहले रेयरर टू डेंसर मीडियम ए बी के लिए हमारा I1 है इंसिडेंट एंगल, R1 है रिफ्लेक्टेड एंगल। ऐसे ही R1 हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट एंगल किसके लिए, B टू C मीडियम के लिए। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख ही रहा है, इसलिए सेम होगा ये हमारा। ठीक है, इसलिए वो भी क्या हमारा R2 है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, म्यू ऑफ, पहले सबसे पहले के लिए करेंगे म्यू ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो कैसे लिखा है, देखो ध्यान से देखो, B पहले लिखा है फिर A लिखा है, इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R के लिए भी किया। सिमिलरली फॉर B एंड C मीडियम साइन R1 अपॉन साइन R2, और फॉर C एंड A मीडियम साइन R2 अपॉन साइन R1। तीनों को मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से, तो तुम देखोगे सारा एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमें क्या मिल गया यहाँ पर, म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। तो इसमें कैसे करना है, सिंपल सा है, इसमें डेरिवेशन हमारी बहुत इजी सी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। Rarer medium is denoted by A, denser medium is denoted by B. You can see in this particular picture also. ठीक है, now incident angle. Okay, first of all normal is denoted by N. Incident angle is denoted by I1 and refracted angle is denoted by R1. Okay, as light travel from rarer to denser medium it bends toward the normal. तुम्हारा यहाँ बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ, तुम्हारी ये रे यहाँ से आई, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर से इमर्ज वी लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दोबारा से क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, एंगल कितना बनाएगी, I2 इंसिडेंट एंगल और R2 रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जब हम इसको लिखेंगे तो म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसा होगा, साइन I1 अपॉन साइन R2। एंड फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी साइन I2 अपॉन साइन R2। बट एज वी नो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, म्यू ऑफ विद रिस्पेक्ट ए इंटू म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व किया तो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें साइन I1 अपॉन साइन I1 और R2 इक्वल है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल होंगे, तुम चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, तो जब ये तो इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, हमारा इसका मतलब क्या होगा, I1 भी इक्वल होगा किसके, R2 के। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये याद रखना। ठीक है, so since when light travel from rarer medium to denser medium it bends, and as we have proved sin I that is angle of incident and sin R2 that is angle of emergent is equal। तो इसका मतलब दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन इंसिडेंट लाइन और इमर्जेंट लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ बीच में जो हमारा बेंड हुआ तो कुछ लेट शिफ्ट हुआ होगा इसका, तो इसी शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और इसी को हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज की एक्सप्रेशन क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर देखो लेटरल शिफ्ट होने के लिए एक हमारा डेविएशन भी होगा, और ये डेविएशन हमने क्या कर रखा है, डेल्टा से डिनोट कर रखा है। तुम इस पिक्चर में इसे यू
कैन इजीली से, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए कैसा करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें करना है कॉस आर इक्वल टू कितना होगा, ठीक। कॉस आर क्या होता है, बेस अपॉन हमारा कितना होता है एच, तो बेस अपॉन एच करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, बेस कितना है हमारा यहाँ पर ये जो हमारी लाइन जो जा रही है यहाँ पर, ये पूरी वो बैंड हुई जो लाइन जा रही है, ये होगा हमारा एच का काम करेगा, और कौन करेगा, तो यहाँ पर कॉस आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये लाइन अपॉन टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डेल्टा साइन डेल्टा निकालूँ तो यह कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है वाई, और बेस की जगह क्या आ जाएगा, ये हमारी जो लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो ये करेंगे, दोनों हमें पता है ये लाइन तो हमारे दोनों के लिए कॉमन है, तो अगर दोनों इक्वल पुट किया तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, वाई इक्वल टू टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर वन, ठीक है। तो y इक्वल टू टी साइन डेल्टा। अब डेल्टा को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो साइन आई ए विल बी इक्वल पूरे एंगल के, तो हमारा यहाँ पर डेल्टा एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आई वन माइनस आर वन, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या आया, y इक्वल टू टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन, ठीक है। स्पेशल केस में तुम्हें पता ही है साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा दैट इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और कॉस आर इक्वल टू में से कितना होता है 1, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे तुम्हारे इस फॉर्मूले से क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इसको ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर होगा, इस पर भी मैं इस टॉपिक को थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा, इवन यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इसमें आगे चलेंगे, तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब से वर्कशीट इसी में अटैच करूँगा, तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, कुछ देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से हैं।